हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समाजशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर समाजशास्त्र की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सब्जेक्ट अपने में ही एक महत्व रखता है ना। अब आजकल के समय में ही देख लीजिए, यूपीएससी में अधिकतर स्टूडेंट, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हों या कॉमर्स या इंजीनियरिंग, इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखते ही हैं ताकि वे समाज के बारे में और अच्छे से जान पाएँ। और सबसे बड़ी बात कि हम सभी लोग इसे जीते हैं और सब्जेक्टों को हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन एकमात्र समाजशास्त्र ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जीते हैं। खुशी, गम, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु, ये सभी उतार चढ़ाव हमें समाज में ही देखने को मिलते हैं। तो इस सब्जेक्ट की अपने में ही बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट यूजी और पीजी में है तो उसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र का क्या महत्व है, इसकी विवेचना कीजिए, या समाजशास्त्र का क्या महत्व है इसे बताइए। तो आपके परीक्षा पॉइंटर के हिसाब से मैंने इसमें 10 पॉइंट बनाए हैं, तो इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज संबंधी सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। समाज क्या है, समाज का स्वरूप क्या है, ठीक है, या समाज का विकास किस प्रकार हुआ है, सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर समाजशास्त्र वैज्ञानिक ढंग से देता है। समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान होना समाज के लिए तथा इसे एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र व्यक्ति के विकास में संस्थाओं के स्थान का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के माध्यम से ही महान सामाजिक संस्थाओं तथा प्रत्येक संस्था से व्यक्ति के संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। घर तथा परिवार, स्कूल तथा शिक्षा, चर्च और धर्म, राज्य और सरकार, उद्योग तथा कार्य, समुदाय और संघ आदि ऐसी महान संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समाज की गाड़ी चलती है। इसके अतिरिक्त ये संस्थाएं मनुष्य की अवस्थाएं निर्धारित करती हैं। समाजशास्त्र इन संस्थाओं और मनुष्य के विकास में उनके योग का अध्ययन करता है और इन संस्थाओं को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देता है ताकि ये अधिक अच्छे ढंग से व्यक्ति की सेवा कर सकें। नेक्स्ट है, समाज संबंधी ज्ञान तथा उसके आयोजन के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। जो समाज है उसकी जो रचना है वो बहुत ही जटिल तथा विचित्र है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन के बिना इसकी विभिन्न समस्याओं को समझना एवं हल कर पाना असंभव होता है। हम समाज को तब तक नहीं समझ सकते हैं और ना ही उसे सुधार सकते हैं जब तक कि हम उसकी रचना तथा उसकी संचालन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक समाज को हम नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो समाजशास्त्र है वह हमें सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं की जानकारी देता है। समाज की विभिन्न समस्याएं जैसे अपराध, किशोर अपराध, श्वेतवसन अपराध, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता और बेकारी आदि का ज्ञान तथा इनके प्रचलन के कारणों का पता हमें समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा ही चलता है। नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। व्यक्ति और परिवार का अटूट संबंध होता है। व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और उसका पालन पोषण भी परिवार में ही होता है। इस प्रकार वह परिवार के अन्य सदस्यों से अनेक प्रकार से संबंधित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में अपना अपना स्थान होता है और साथ ही साथ उसके अधिकार और कर्तव्य होते हैं। इन अधिकारों और कर्तव्यों के उचित संतुलन पर ही परिवार का सुख दुख निर्भर करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का ज्ञान होता है तथा संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। अगला है, अपराध आदि का समस्याओं के संबंध में समाजशास्त्र ने हमारा दृष्टिकोण बदल दिया है। यानी कि अपराधियों के साथ अब दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। पहले से बाल अपराधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था जेल में, लेकिन अब उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो बाल अपराधी हैं उन्हें सुधार गृह में भेजा गया, तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है।
उन्हें एक मानसिक रोगग्रस्त मनुष्य समझा जाता है और उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाता है ताकि उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बना सके। समाजशास्त्र के अंदर ही एक और सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं अपराध शास्त्र यानी क्रिमिनोलॉजी, ये सभी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपराध शास्त्र दंड, समाज सुधार कार्य तथा सामाजिक चिकित्सा आदि जो सामाजिक अवस्थाओं को समझने और लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, ये सभी समाजशास्त्र के ही सहायक सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है मानव संस्कृति को समृद्ध बनाने में समाजशास्त्र ने बड़ा योग दिया है, यानी समाजशास्त्र ने मानव संस्कृति को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने हमारे मन से अनेक भ्रांतियों को हटाया है। समाजशास्त्र से ही हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अपने धर्म, रीति रिवाज, नैतिकता तथा संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों को तर्कपूर्ण दृष्टि से देखे। इसके अतिरिक्त इसने हमें वस्तुनिष्ठ, गुणदोष तथा निरपेक्ष बना दिया है। यह मनुष्य को स्वयं तथा दूसरों को अच्छी प्रकार समझने योग्य बनाता है। अपने अतिरिक्त अन्य समाजों और समूहों के तुलनात्मक अध्ययन से वह अपने अस्तित्व से संबंधित बहुत सी वस्तुओं को देखने में समर्थ होता है जो अन्यथा उसके ध्यान में नहीं आती। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अति महत्वपूर्ण है, यानी कि इससे हम दूसरे राष्ट्र के बीच अपने सामाजिक व्यवहारों या सामाजिक संबंधों को सुधार सकते हैं ताकि संसार के देश एक दूसरे के निकट आ सके और उनके बीच आपसी संबंध अच्छे हों ताकि हमारा राष्ट्र वैश्वीकरण के क्षेत्र में आगे आ सके। अगला है शिक्षा के विषय के रूप में भी समाजशास्त्र उपयोगी है। आजकल इसे शिक्षा के रूप में भी बहुत लोकप्रिय माना जा रहा है। सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के पाठ्य विषय में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हाल में ट्रेनिंग कॉलेजों में भी इसे विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। साथ ही इसे IAS और PCS तथा ऐसी ही अन्य उच्च परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है व्यवसाय के रूप में समाजशास्त्र का महत्व। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है उद्योगों एवं सरकार में लेबर वेलफेयर अधिकारी, मानव संबंध अधिकारी तथा पर्सनल ऑफिसर के रूप में। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार कार्यालय, बेरोजगारी बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना के क्षेत्र में। तीसरा है अपराधियों के सुधार संबंधी क्षेत्र में तथा प्रोबेशन अधिकारी, बाल भवनों या सुधार गृह के अध्यक्ष के रूप में। चौथा है सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में समाज कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, ग्राम्य कल्याण अधिकारी के रूप में। पांचवा है सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के रूप में। छठा है विधवा कल्याण के क्षेत्र में नारी निकेतन के अध्यक्ष के रूप में। सातवां है वृद्ध लोगों एवं अनाथों के लिए खोले गए आश्रमों में उनके अध्यक्ष के रूप में। आठवां है परिवार नियोजन के क्षेत्र में सामाजिक शोधकर्ता के रूप में। तो ये थे समाजशास्त्र के महत्व के 10 पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आज के समय में समाजशास्त्र का सबसे अधिक महत्व देखा जाए तो वो इस बात में है कि यह आधुनिक अवस्थाओं के आधुनिकतम ज्ञान से हमें परिचित कराता है, अच्छे नागरिकों के निर्माण में ये योगदान देता है, समुदाय की समस्याओं को हल करने में सहायता देता है, समाज के बारे में ज्ञान की वृद्धि करता है, व्यक्ति को समाज के साथ उसके संबंध से परिचित कराता है, समाज के साथ तादात्म्य करता है तथा लोगों की अनेक घटनाओं एवं बातों का कारण जानने में सहायता करता है।